आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार सिविल कोड के चपरासी अर्थात प्यून के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और दोस्तों, इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों, इससे पहले हमारा 1 से लेकर 3 तक का प्रैक्टिस सेट क्लास आ चुका है। अगर आप किसी कारण से मिस कर चुके हैं तो उसे एक बार अवश्य देख लीजिए। चलिए, और B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप कैसा अर्थात यानी कि मैं क्या कहता हूं, इसे ध्यान से देख लीजिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण है जो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से इसे देख लीजिए। जो मन लगाकर दिल से पढ़ेगा और प्रैक्टिस करेगा वह इस बार बिहार सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून अवश्य बनेगा। तो आइए, अगर आपको सिविल कोड यानी बिहार सिविल कोड का आपको चपरासी अर्थात प्यून बनना है तो आप सीधे इस क्लास को अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इससे ये फायदा होगा, आप अगर किसी काम में बिजी हैं और नहीं देख पाए तो ये वीडियो सीधे आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। जिस समय आपको समय मिलेगा आप उस समय ध्यान से इसको क्लास को कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास को ध्यान से देख लीजिए। क्या है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आत्मजा का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, सेम। तो ए में दिया हुआ है सूत, बी में है अंबा, सी तनिया और डी भारिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तनिया। यानी आत्मजा को आप तनिया भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, सब जगह के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। तो सब जगह को और आप क्या कर सकते हैं। ए में दिया हुआ सर्वेश, बी है सर्वत्र, सी समदर्शी, डी वायु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वत्र। 3 में है अधुनातन। ठीक है, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है, देख लीजिए। ये वर्ड है, विलोम का मतलब उल्टा होता है। ए में दिया हुआ आधुनिक, बी नया, सी पुरातन या डी अनावरण। और 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुरातन। ठीक है। प्रश्न है 4 से लेकर 8 तक के लिए आपको गद्यांश देखना पड़ेगा और गद्यांश को देख करके उसका आंसर आपको बताना होगा। चलिए, आप पहले गद्यांश को देखते चलिए और गद्यांश में जहां जो भराता जाएगा उसको मैं आपको बताता चलता हूं। पहला में है मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे डैश। यहाँ पर डैश दिया है जो कि आपको यहाँ से इस प्रश्न से यानी 1 नंबर यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन इसमें भराएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए में लगने हैं, बी में करने, सी हटने या डी मिटने। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हटने। यानी कि यहाँ पर क्या भरेंगे आप, हटने। ठीक है, हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का डैश। देखिए फिर यहाँ पर क्या भराएगा, तो 2 नंबर यहाँ दिया है, तो इन चारों में से कोई एक चीज भराएगा, आपको भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भराएगा सो आप ध्यान से देख लीजिए क्या होगा, तो बी हो जाएगा। बी में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, यानी साहस, ये भरा जाएगा। ठीक है, साहस भराएगा इसका, यहाँ पे आप साहस भर दीजिए। उसे नहीं होता है जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का डैश रहता है। यानी 3 नंबर को आपको भरना है, तो ये है 3 नंबर और इन चारों में से आपको यहाँ पर जो चारों दिया हुआ है इसमें से आपको भरना है। तो इसमें से क्या होगा, देख लीजिए 6 नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी यानी भय। 3 में यहाँ पर आप क्या भरेंगे, भय। चलिए अब 4 नंबर इसका देखते हैं। रहता है भय, रहता है। उसके बाद दिया हुआ है उन्हें अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। डैश देखते हुए भी बहुत लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे। तो 4 में क्या भरना है,
ठीक है, ये जो 4 नंबर दिया है यहाँ पर क्या भरना है उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, और इसके 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है 4 में से कोई एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी हानि। यहाँ पर 4 में क्या भरेंगे आप, हानि। आगे लिखता है लोगों में इनका उनका डैश न रह जाएगा, और 5 नंबर का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो उसके लिए 8 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सम्मान। यहाँ पर क्या भराएगा, सम्मान न रह जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए 4 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को आंसर। अब है 9 नंबर, तो 9 नंबर को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और ये त्रुटि जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है गलती। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती। तो आगे देखते हैं 9 नंबर का। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रश्न कि पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, और ये जो सेंटेंस, यह जो वाक्य यहां से आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के और यहां तक जो दिया हुआ है इसमें कुछ त्रुटि है। क्या त्रुटि है, मतलब गलती है। देखिए ए में ऑप्शन दिया है हमारे जीवन का, क्या यह गलती है। बी में दिया बन गई है, सी में है पाखंड व दिखावा, डी अभिन्न अंग। इन चारों में से कौन सा गलती है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बन गई है, ये गलत है। 10 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह एक बहुत ही डैश समस्या है। ऑप्शन दिया है ए में निश्चिंत, बी अच्छी, सी चिंतित, डी गंभीर। और 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंभीर। 11 में देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कपड़ा सिलना नहीं आता, यानी यहां पर आपको भरना है। ए में दिया है उससे, बी में दिया है उसने, सी वे या डी उसे। और 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसे कपड़ा सिलना नहीं आता। 11 के बाद सीधे देखते हैं हम लोग 12 में। दिया उपकार का विलोम शब्द, क्या दिया हुआ है, उपकार का विलोम यानी उल्टा शब्द आपको बताना है। ए में है सहायता, बी अपकार, सी परोपकार, डी मदद। और 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अपकार। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बच्चे की आंखों से आंसू बहने, अब यहाँ पर क्या होगा, आंसू आपको भरना है। ए लगी, बी लगे, सी हुए या डी लगा। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगे, यानी आपको यहाँ पर क्या भरना है, लगे। 13 के बाद सीधे आप चलिए 14 में। 14 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिए। 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द आपको देना है। ए वार्षिक, बी अर्धवार्षिक, सी पाक्षिक या डी मासिक। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाक्षिक। यानी 15 दिन में एक बार होने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक्षिक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 शब्द दिया हुआ है, इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शताब्दी, ये सही है। बाकी ये सब जो 3 लिखा हुआ है सब गलत है। 16 गूंगे का गुर, ठीक है, ये है मुहावरा और इसका अर्थ आपको देना है। ए में दिया है कीमती वस्तु, बी में है अवर्णनीय अनुभव, सी दुर्लभ वस्तु, डी असंभव कार्य। और इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अवर्णनीय अनुभव। और दोस्तों इस संडे को, जो आने वाला संडे है, उसी मुहावरे का हम एकदम स्पेशल क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें 100 कुल मुहावरे होंगे। ठीक है, और उस 100 मुहावरे को अगर आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको बाहर से और कोई भी मुहावरे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संडे को याद रहे, आप संडे को हमारा जो स्पेशल क्लास आने वाला है मुहावरे से संबंधित, उसे अवश्य देखेंगे। ठीक है,
और अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो वो क्लास आपको छूट जाएगा। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यानी नीचे में जो 4 दिया हुआ ऑप्शन, एक सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पारलौकिक सही है, आशीर्वाद जो लिखा है ये गलत है, परीक्षा का भी स्पेलिंग गलत है, बीमारी का भी स्पेलिंग गलत है। और सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए 18 में लिखा हुआ है वातायन का पर्यायवाची शब्द। वातायन को और क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, ए छत, बी गवास, सी ताख, डी द्वार। और 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवाच। 19 बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। ठीक है, इसके लिए आपको एक मुहावरा बताना है, और मैं पहले ही बता दिया कि इस संडे, जो आने वाला संडे है, उस दिन मुहावरे के लिए स्पेशल क्लास चलेगा, आप लोग जरूर देखें। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 19 के लिए, और 4 में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का सी, यानी दाने दाने को तरसना। ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। 19 के बाद सीधे चलते हैं हम लोग 20 की ओर। ठीक है, ध्यान से देखते चले, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। असाधारण बुद्धि वाले, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। ए असाधारण, बी मेधा, सी मेधावी, डी मंद मेधा। और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेधावी। 21 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी नीचे में जो रेखांकित है, रेखांकित कौन है, तो कमल है, दूसरा नहीं है। देख लीजिए, रात्रि में भौरा, यानी उसके बाद लिखता है कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। ए जलद, बी पवमान, सी गुलाब, डी पद्म। यानी कमल को और क्या कहते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है। और 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पद्म। ठीक है, कमल की पंखुड़ियों के बंद हो जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित शब्द अगर करना हो तो हम पद्म से करते हैं। चलिए 22 में दिया हुआ है, उसे भी ध्यान से देखिए। उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन करें। विलोम का मतलब हो जाता है उल्टा। किसका, उज्ज्वल का। ए में है धूमिल, बी है अति उज्ज्वल, सी अनुदार, बी प्रोज्वल। तो इसका 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि धूमिल। गाल बजाना, यह मुहावरा है। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन है। ए कम बोलना, बी लड़ाई करना, सी गुस्सा होना, डी बकवास करना। और 23 का आंसर होगा बी, यानी डी हो जाएगा, बकवास करना। सही वर्तनी वाले शब्द। ठीक है, यानी नीचे में 4 वर्ड है, शब्द है, कोई एक सही है। ए ऋतु, बी ऋतु, देखिए फिर ऋतु है, फिर डी में भी ऋतु। कौन सा ऋतु सही है, 24 का, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऋतु सही है, बाकी सभी ऋतुएं गलत हैं। चलिए अगला है जलधर का पर्यायवाची। जलधर, इसका पर्यायवाची ए में है दिनकर, बी अग्नि, सी बादल, या डी अवनी। और 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बादल। जलधर को और क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। चलिए अगला 25 के बाद सीधे हम लोग 26 की ओर चलते हैं। 26 में दिया हुआ है तुरंग का पर्यायवाची। तुरंग जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए घोड़ा, बी कुंवर, सी हिरण, डी हाथी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घोड़ा। ठीक है, 27 जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द आपको देना है। ए यथोचित, बी कदाचित, सी किंचित, डी अनुचित। 27 का आंसर होगा ए, यानी यथोचित। 28 आंखों से गिरना, यह भी मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है। ए ध्यान से हटना, बी बहुत प्यारा होना, सी आदर भाव घट जाना, डी निगरानी करना। और 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। प्रश्न 29, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। फिर वही दिया है, नीचे में 4 है, कोई एक सही है आपका, और इसमें सही जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पूजनीय, ये सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है। 29 के बाद सीधे चलिए 30 की ओर। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? ये नहीं कि यहाँ संधि विच्छेद करना है, नहीं, यहाँ संधि का विलोम यानी उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, और संधि का विलोम में ऑप्शन दिया ए विग्रह, बी क्रोध, सी मेल या डी समास, और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विग्रह। क्या होगा संधि का? विग्रह, उल्टा। पाठशाला का समास, अब यहाँ दिया पाठशाला, इसका समास बताना है, कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु, और 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष। 32 नंबर में है शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? सदानंद का आपको संधि विच्छेद करना है, यानी अलग अलग 2 पार्ट में कर देना है। क्या होना चाहिए? ए में दिया है सद जोड़ आनंद, बी सद जोड़ आनंद, सी में दिया सत्य जोड़ आनंद, डी सत्य जोड़ आनंद, और 32 का होगा ऑप्शन नंबर डी सत्य जोड़ आनंद। ठीक है। उम्मीद है कि आपको भी आनंद आ रहा होगा यह क्लास करने में। चलिए और भी आगे प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आपको इसमें तद्भव शब्द बताना है, नीचे में से 4 ऑप्शन है। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोह, यह आपका तद्भव है। 34 में दिया हुआ ब्राह्म में वास करता है, इसमें में कौन सा कारक है? कारक की विभक्ति है, आपको ये बताना है। ए संबंध, बी अधिकरण, सी संप्रदान, डी करण, और 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण। आगे है प्रश्न, हिंदी का लास्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? कौन सा संधि खोज रहा है? विसर्ग संधि। ए महाशय, बी नायक, सी नाविक, डी मनोहर, और इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर डी यानी मनोहर, इसमें विसर्ग संधि है। और आगे बढ़ते चले इंग्लिश का क्लास यहां से प्रारंभ हो रहा है। ध्यान से देखिए, इंग्लिश कोई बहुत भारी नहीं है, बस आप सिर्फ देखते जाएं ध्यान से, आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाता चल रहा हूं, आप सिर्फ ध्यान देते चलिए। चलिए इसमें दिया हुआ है साइनोनिम किसका? पैशन, पैशन का आपको साइनोनिम बताना है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ के बताएं आपको। सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी पैशन, पैशन का आपको साइनोनिम बताना है। 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से एक है, और 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिजायर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी डिजायर। 37 में दिया हुआ है, ये आइटम्स दिया हुआ है और इसका आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, यानी फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मीनिंग 4 दिया हुआ नीचे में 37 में। ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टू अवॉइड इनकाउंटरिंग। देखिए जो बड़ा वर्ड अगर आपको लगे तो उसको छोटा छोटा तोड़ लीजिए और ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। जैसे इसको अभी हम पढ़े हैं तो पहले इन काउंटर, फिर आईएनजी लगा दीजिए तो इन काउंटरिंग, इस तरह से भी वर्ड को आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में शर्माने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ते जाइए, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये इंग्लिश भी आसान लगेगा। 38 नंबर है सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए इसमें भी साइनोनिम पूछ रहा है, किसका? रेलिवेंट का। 4 ऑप्शन दिया गया है 38 में, और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अप्लीकेबल। ठीक है, सिर्फ याद करते जाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, सब याद हो जाएगा, आपको परीक्षा में याद रहेगा। 39 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी ये खाली जगह जो दिया है इसमें आपको भरना है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डैश बाय द रेसिंग कार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 39 का आंसर हो जाएगा ए अननॉक्ड डाउन। देख लीजिए अननॉक्ड डाउन। 40 नंबर दिया द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, नीचे में जो वर्ड सब दिया गया उसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को आपको ढूंढना है।
4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा सी मेंटेनेंस, ये गलत है। आगे चलिए 41 में दिया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको चुनना है। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या दिया है, वन हु इज आइडेंट, देखिए ध्यान से देखते चलेंगे तो पूरा वर्ड भी आपको आसान लगेगा, ठीक है। इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, इसके लिए आपको एक वर्ड आपको देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से कोई एक आंसर है। 41 का आंसर हो जाएगा बी यानी स्टोइक। 42 नंबर देख लीजिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एंटोनिम आपको देना है, ठीक है। किसका, एपेरेंट का देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा बी यानी हिडन। एपेरेंट को और क्या बोलते हैं, हिडन। यानी कुछ आपको साइनोनिम और एंटोनिम याद करना होगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, पूरा क्लास करते चलिए, इसमें बहुत सारा याद हो जाएगा। फिर इसका स्पेशल क्लास भी आपको हम दे देंगे, जिससे आपको जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न सब है वो सब आपको पूरा कवर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, अभी फिलहाल प्रैक्टिस करते चलिए क्या क्या आ रहा है। 43 में दिया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर आपको इसका निकालना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। दिखता है हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सिमुलटेनियस। 44 में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है, 4 दिया गया है ऑप्शन, और 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए इम्बरास, इम्बरास। 45 देख लीजिए, 45 में जो है आइटम दिया हुआ है, इसको आपको मीनिंग बताना है। और आइटम्स क्या है, सो देखिए टू एस्टेन एवरी नर्व, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ फिलहाल 2 ऑप्शन दिए गए हैं 45 का, बाकी 2 आगे हैं, तो आगे भी हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, टू पुट मैक्सिमम इफर्ट। 46 नंबर है, एंटोनिम दिया है एलिएंट, और इसका जो आंसर होगा एलिएंट के लिए एंटोनिम 47 में ऑप्शन नंबर सी, अनफॉर्मेलियर। फिर आगे दिया हुआ है आइटम दिया है, इसको आपको मीनिंग बताना है, और आइटम में क्या है, ए हार्ड नॉट टू क्रैक, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 47 में, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखते चलिए, सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी नीचे में जो वर्ड दिया गया है, यानी जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसके लिए एक वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी एमनेशिया, ठीक है। आगे दिया 49 में देखिए, यहां भी इसी तरह से ध्यान से देख लीजिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी यहां जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें ग्रामेटिकल कुछ एरर है। क्या है एरर, पहले इसको पढ़ते हैं। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेल, अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, आंसर क्या होगा, 49 का सी हो जाएगा, यानी टेक्निकल फेल, ये गलत है, ग्रामेटिकल गलत है। 50 सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, फिर यहाँ आइटम्स दिया हुआ है, ए कॉक एंड बुल स्टोरी, इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और 50 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन अनबिलीवेबल टेल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि इस संडे जो आने वाला संडे है, इस संडे को हमारा ये स्पेशल क्लास आने वाला है, तो आप इस क्लास के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि संडे को इस क्लास को आप ध्यान से देख सके। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं हिंदी के 100 ऐसे मुहावरे मिलेंगे जो
इसी से आपको सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में आपको मिल जाएंगे। जब आप प्यून का परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें इसी 100 में से आपको मुहावरे मिल जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो इस क्लास को करने के लिए अभी से ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस क्लास को आप मिस नहीं कर सके। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दे। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो आपका स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।